है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन आज इसी भारत के दूध के बाजार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि हमारे 8 करोड़ छोटे छोटे किसानों का भी है। दरअसल अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने बाजार को अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए खोल दे, लेकिन इसके पीछे सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक बड़ी कहानी छुपी है। भारत आज दुनिया का करीब 23% दूध अकेले पैदा करता है। हमारे देश में डेयरी सेक्टर से लगभग 8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते हैं जिनके पास सिर्फ 2 या 3 गाय और भैंस होती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के डेयरी फार्म्स में सैकड़ों जानवर होते हैं। वहाँ के प्रोडक्शन के लिए जानवरों को मीट, ब्लड मील और जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड खिलाई जाती है। ये चीजें हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका को इतनी परेशानी क्यों है। असल में भारत ने चीज पर 30%, बटर पर 40% और मिल्क पाउडर पर 60% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। अमेरिका कहता है कि ये टैक्स अनफेयर है, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि हमारे किसानों की सुरक्षा की दीवार है। अगर भारत ने अपने डेयरी सेक्टर के दरवाजे खोल दिए तो अमेरिकी कंपनियां अपने सस्ते प्रोडक्ट यहाँ भर देगी और हमारे छोटे किसान उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक किसान को हर साल करीब $61,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत में किसान को सिर्फ $282 यानी करीब 23,000 रुपए सालाना सब्सिडी मिलती है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के पास हाईटेक मशीनें, एआई सिस्टम और लाखों की मदद, और दूसरी तरफ हमारे छोटे किसान जिनके पास सिर्फ 2-3 गाय भैंस है और उनकी मेहनत। जब मुकाबला बढ़ता है तो सबसे ज्यादा मार हमारे गरीब किसानों पर ही पड़ती है। और पहले ही हालात इतने बुरे हैं कि 2023 में 2,851 और 2024 में 2,635 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। क्या हम चाहते हैं कि ये आंकड़े और बढ़े? भारत में दूध सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारी संस्कृति, धर्म और आस्था का हिस्सा है। हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में दूध का बड़ा महत्व है। ऐसे में अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फीड और एनिमल बायो प्रोडक्ट पर आधारित है, न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से खतरा है बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी रिस्की है। अब देखना यह है कि हमारी सरकार इस बार किसानों के साथ खड़ी होती है या फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह झुक जाती है। इस खबर पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इकोनॉमी वाला।